हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर एकेडमी पे। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री आप सभी वाकिफ हैं, 10th में ट्रिगोनोमेट्री आपने जो पढ़ा था वो भी ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ, और उसके आगे भी हमें पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर। ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर, जिस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि जो ने आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही चीज सिखाऊंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल की चीजें, कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपको मैं सिखाते चलूंगा। तो बस समझो कि ये ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने शरीर में जोश एनर्जी डाल रहे हैं ताकि ट्रिगोनोमेट्री को हम समझ सकें और पढ़ सकें। तो हम बेसिक शुरुआत करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला से, जो आपने 10th में कवर अप किया था प्यार से। 10th में जो कवर अप किया था फार्मूला सब, वही सब पर डिस्कशन करेंगे। पहले हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने पास में 90 डिग्री है। तो आप ये भी जानते होंगे मेरे ख्याल से कि अगर बात किया जाए कि ये एंगल अगर थीटा होता तो इसके सामने वाला होता है सर पी, और ये होता है बी, जिस पे पी खड़ा होता है उसका नाम होता है सर बी। ये हो गया अपना बी, और थर्ड पार्टी जो है वो एच है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो 90 के सामने वाला का नाम एच होता है। पी बी एच में बेहतरीन सा रिलेशन होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है 10th में, बस हम उसको थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे बेसिक के साथ साथ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। कैसे सर? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसका वैल्यू पूछूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। इसमें से कोई भी रिलेशन आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, बहुत बड़ी। आपने ये पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, 10th में पढ़ा था। बिल्कुल सर। इसी में अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर अगर लिखना चाहे तो हम बी बाई एच लिख सकते हैं। अगर हम टेन थीटा बराबर लिखना चाहे तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू में पी बाई बी लिख सकते हैं। कुल मिला के ये तीन मेन रिलेशन होता है, और इसका तीन अपोजिट केस भी होता है। अपोजिट केस में चलता हम लोग का कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में एच बट्टा पी चलता है। बहुत बढ़िया। अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करें यहां पर से कि भैया कॉस का उल्टा होता है सर सेक, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है। टेन का उल्टा होता है सर कॉट, मतलब कॉट थीटा बराबर आप कह सकते हो बी बाई पी होता है। ये रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। साइन पी बाई एच होता है तो कॉसेक एच बाई पी होता है। कॉस होता है अपने पास में पी बाई एच तो होता है सेक एच बाई बी। टेन होता है टेन होता है पी बाई बी, तो अपने पास में कॉट होता है बी बाई पी। तो ये रिलेशन अपने पास में जो है दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब ये बेसिक फंडामेंटल रिलेशन होता है जो 10th में। अब इसके याद रखने के बहुत सारा तरीका आपको पढ़ाए होंगे। पंडित भोला प्रसाद, भोले भोले हरे हरे, कुछ भी अपना जो आपने पढ़ा था वो सब हमारे लिए यहाँ पर मैटर नहीं करता। अब बात यहाँ पर ये होती है अगले फार्मूला के अगले रिलेशन की। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, जैसा कि आप यहां से भी देख सकते हो। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पी पी कैंसिल हो चुका होगा, एच एच कैंसिल हो चुका होगा। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 1 हो जाएगा। इसमें से चाहे तो आप इस रिलेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में
1/sin थीटा हो सकता है, बिल्कुल। मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। आप चाहो तो यहाँ साइन भेज दो, यहाँ कॉसेक भेज दो, मतलब कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ये आपके बीच में पहला रिलेशन है। आप चाहो तो ऐसे भी बात कर सकते हो सर, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू में 1 है। आप यहाँ से चाहोगे तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1 में कॉस थीटा, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। आपने ये भी सीखा होगा इसमें टेन और कॉट का जो प्रोडक्ट होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो भी 1 होता है। तो इसमें आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1 में टेन थीटा, मतलब टेन का रेसिप्रोकल कॉट हुआ और कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप बात करेंगे तो कॉट थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं आपको ज़्यादा हाथापाई नहीं करवा रहा हूँ, एक बार बस टेंथ के फार्मूला को रिकॉल करवा रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सर अगले फार्मूला पे, जो कि बहुत फेमस है, टेंथ में भी काफ़ी यूज होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी सीख सकते हो मेरे से, लेकिन पहले इसमें हम कुछ और हम रिलेशन निकाल के देखते हैं। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा अगर मांग रहा है तो आप लिख सकते हो कितना सर, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आपको अगर कॉस स्क्वायर थीटा मांगने की आवश्यकता पड़ी, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा टाइप से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस स्क्वायर थीटा। ये अपनी कहानी है। आप चाहो तो इसका प्रूफ भी सीख सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से टेंथ के जो सर होंगे आपके वो प्रूफ बता चुके होंगे, नहीं तो आपको मैं सिखा देता हूँ। यही प्रूफ का तरीका आप बाकी में भी लगा सकते हो। जैसे हमारे पास में है सर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में लिखा हुआ है सर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर से साइन थीटा का होल स्क्वायर, यस सर, अब प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, लगा दिए। साइन का मतलब पी बटा एच से है, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में पी बटा एच का स्क्वायर, और हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो बी बटा एच का स्क्वायर होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर से हमें देखने को मिलता है कि सर ये होगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। और हम यहाँ से देखें तो हम दोनों का एलसीएम कह सकते हैं, दोनों का एलसीएम कह सकते हैं सर, दोनों का एलसीएम कह सकते हैं एच स्क्वायर। यस, एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एच स्क्वायर होता है, जो कि हम लोग ऊपर पहला नंबर में देखे थे। यहाँ पर एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी अपने पास में एच स्क्वायर ही है। एच स्क्वायर दोनों कैंसिल होते हुए अपने पास 1 की प्राप्ति हुई। ये इसका नॉर्मल सा प्रूफ है, वैसे नीड नहीं है, फिर भी हम करते चल रहे हैं। हमारे पास में आता है सर अगला फार्मूला सेक स्क्वायर प्लस टेन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और उसके आगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। टेंथ में इसी तीन फार्मूला पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी तीनों फार्मूला पे टेंथ के जितने भी सवाल हैं आपने सीखा होगा। आते हम लोग इसमें अगले कहानी पे। अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। या फिर अगर हम बात करेंगे टेन स्क्वायर थीटा का, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, या फिर टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर है, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर बन रहा है तो यहां से लिख सकते हो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर अगर हम बात करेंगे सर यहां पर से, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
1 इधर भेज दिया तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर। इसी फॉर्मूला सबको घुमाया फिराया जाता है और कुछ खास बात नहीं। ये है प्यारा सा अपना वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट में हम ये सीखते हैं वैल्यू चार्ट के अंदर में कि साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक में क्या क्या होता है। इसका वैल्यू चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ये काम आता है आपको 11 से लेकर 12 क्लास तक या और आगे जहां भी फ्यूचर में मैथ पढ़ोगे वहां सब जगह काम आएगा ही आएगा। ये हो गया अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए टेबल। यहां पर चलेंगे हम लोग बगल में 0 डिग्री, फिर चलेंगे आगे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर चलते हम लोग 60 डिग्री, और अलग से एक 90 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं कर दूं थोड़ा सा, और इधर में हम लोग का एंगल दिखाएंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसके नीचे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। हाँ भाई, यहां चलता अपने पास में 0 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। और ये भी बात आपको समझ के चलना है यहाँ पर कि इधर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बसा दो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और आपको 10वीं क्लास में सर पढ़ाया होंगे ट्रिक। अगर साइन का लिखना चाहते हो तो साइन के लिए जबरदस्त ट्रिक होता है। साइन के लिए कि 0 के लिए 0 लिख दो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, सब में 4 से डिवाइड लगा दो। 4 से डिवाइड लगा दिया, सब में 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो है आपको सब में रूट लगा देना है।
हाँ जी, आ जाइए। अब बात ये होगी, थोड़ी सी फोन कॉल आ गई। हमने क्या कहा कि 0 1 2 3 से 4 तक लिखना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, सब में रूट लगाना 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 है, लगा दिए। अब उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपके साइन का वैल्यू का रिजल्ट, इसका साइन का। 0/4 0, 1/4 यानी कि 1/2, इसका कैंसिल कर लोगे यहां पर 2, यानी कि ऊपर 1 का रूट 1 और नीचे 2 का रूट 2। यहाँ रूट अंडर 3 ऊपर में रह जाएगा, नीचे 4 2 बन जाएगा, ये कैंसिल होते हुए 1 बन गया है। बस साइन का तैयार, बाकी टेबल फटाफट इसी से बन जाएगा। इधर का उल्टा ऑर्डर में लिखना शुरू कर दोगे, 0 √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये कॉस का रिजल्ट तैयार हुआ। अगर 10 चाहिए तो साइन बट्टा कॉस में लिखना शुरू कर दो, तो 0/1 तो 0, 1/2, 1 to 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, इसका √2 कैंसिल हो गया सर 1, 2 कैंसिल हो गया अपने पास में √3, 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। 10 का उल्टा ऑर्डर लिखो, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0, ये हो गया कॉट का वैल्यू। उल्टा का मतलब इधर से लिखना शुरू कर दो, या इस वैल्यू को भी उल्टा करते जाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक का क्या होता है सर, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा लिखते हो, कॉस का उल्टा। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 है, और इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा तो √2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ भाई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, इसको इसको हम जो यहाँ पर से √3 बना दिए, उल्टा कर दिए, ओए सॉरी हम इसको देख के उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, हम कॉस को उल्टा कर रहे थे, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा 0/1 है, उल्टा करने का मतलब 1/0, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में सर इन्फिनिटी। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, इधर से लिखना शुरू करोगे, इधर से लिखना शुरू करोगे, इधर से लिखना शुरू करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका वैल्यू cos 1 का। समझ रहे हो बात?
कुल मिलाकर के ये कहानी अपने पास में वैल्यू चार्ट का तैयार है। आप इस वैल्यू चार्ट को याद रखो, कैसे लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब लिखने का तरीका आपको याद रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू याद रखना बहुत मैटर। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू चार्ट लिखने से आपको कोई मतलब नहीं बनता है। आपसे किसी ने पूछ दिया कि भैया जी ऐसा बताओ कि हमें टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू चार्ट लिखने जाओगे। सेक 90 का वैल्यू निकालना है, वैल्यू चार्ट लिखने जाओगे। कौशिक 45 का मान निकालना, वैल्यू चार्ट लिखने जाओगे नहीं। वैल्यू एग्जैक्टली याद रहना चाहिए और तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि क्या पूछा और क्या आंसर। ठीक है, आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद आएंगे हम अपने अच्छे अच्छे बातें करने के लिए। इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन में अपने पास में आता है सर, सेक का पावर 4 माइनस में सेक स्क्वायर बराबर में लिखो 10 का पावर 4 प्लस में 10 स्क्वायर। मतलब क्या चीज यहां पर से अगर कह रहा है प्रूफ करने के लिए सेक का पावर 4 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 का पावर 4 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहां पर प्रूफ करने के लिए, जनरली क्या होता है सर, एलएचएस को सॉल्व करो आरएचएस ले आओ, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आओ, या एलएचएस को थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लो, आरएचएस को थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं कि दोनों के इक्वल में सॉल्व करना, नहीं, अलग अलग। अब देखो दोनों सेम स्टेज पर आ गया तो प्रूफ हो गया। ये बातें हैं अपने पास। तो यहां पर जो हम एलएचएस से प्रारंभ करते हैं सर, सेक का पावर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, सेक का पावर 4। तो सेक का पावर 4 एक बार क्वेश्चन लिखने का है, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। हम इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्यों कर दिए कॉमन, कॉमन लेने से कुछ चीजें बाहर आ जाएगी तो अंदर का मामला आसान हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपने पास में सर 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा अपने पास में सर 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में 10 का पावर 4 थीटा, 10 का पावर 4 थीटा, और आपको आरएचएस की प्राप्ति हो जाएगी। सर यहाँ तो उल्टा है, 10 का पावर 4 पहले है, तो भैया प्लस में, इसको आप चाहो तो इधर लिख लो, कोई आपत्ति नहीं। ये हुआ एलएचएस डायरेक्ट आरएचएस लाना। अगर आरएचएस आपको एलएचएस लाना तो वो भी ला सकते हैं हम। इसमें भी अपने पास में प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, एलएचएस पार्ट में लिखा हो अपने पास में 10 थीटा अब बट्टा में जो है सर सेक थीटा माइनस में 1 अब प्लस में 10 थीटा और डिवाइड में सेक थीटा प्लस में 1, सेक थीटा प्लस में 1। अब आपको करना क्या है यहां पर सर, करना क्या है सर, इसका आप एलसीएम ले लो, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि ऊपर में 10 कॉमन है, हाँ सर, तो 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो। कॉमन लेने से बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती है। सेक थीटा माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 1 अपॉन में कितना सर, सेक थीटा प्लस में 1। अब इसमें देखोगे तो 10 थीटा अपने पास रह गया, इसका एलसीएम हो गया अपने पास में सेक थीटा माइनस में 1 और उसके बाद सेक थीटा प्लस में 1 है। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करो, ये बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1 से, तो सेक थीटा प्लस में 1 माइनस के साथ, अगर हम बात करेंगे तो माइनस के साथ इससे इसको कैंसिल करो, ये बचा, ये ऊपर, ओह सॉरी, इससे इसको किया तो प्लस बचा, ऊपर कर दिया मैंने। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट चुका होगा, इससे 1 का मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा माइनस में 1। और यहां पर से देखा जाए तो हम कह सकते हैं सर 10 थीटा इंटू में, ऊपर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अपने पास में सेक थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। कैसे हो गया सर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी के वजह से। चलिए बहुत सुंदर बात, यहां से कैंसिल होता है और हम थोड़ा सा आगे बढ़ लें तो हमें देखने को मिलता है 10 1 प्लस 1 2 है, मतलब 2 10 है, ऊपर में आ गया सर 2 इंटू में 10 थीटा, और नीचे में आ जाते हो तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा। एक मिनट, ये तो प्रूफ में आ रहा है 2 10, ये कैसे होगा,
एक मिनट बाबू भैया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है अपने पास में प्लस है, तो ये प्लस रहने दो। अब देखोगे तो यहाँ से वन और वन कट जाएगा, तो हमारे पास बच रहा बेसिकली क्या सर? ओहो हो, क्या हो गया? इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में प्लस था, तो प्लस होने की वजह से कुछ ऐसा सीन बनेगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। हम यहां से कह सकते हैं सर टेन थीटा इंटू में सेक प्लस सेक टू सेक थीटा, और नीचे में हमारे पास में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा टेन स्क्वायर। यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो जाता है, एक फिर भी एक टेन बचा, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास टू बट्टा में कॉस है, और नीचे लिखा अपने पास में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का कॉस कैंसिल, तो टू बाई साइन हम कह सकते हैं टू इंटू में कॉसेक थीटा। ये हमारा RHS मिला। ठीक है, बहुत बड़ी। एक और क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए, जिसमें कहता है प्रूव दैट वन माइनस में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में टू इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस, है ना, सिंपल है। हम यहां पर से अगर देखें तो हम LHS से आरंभ करेंगे, LHS से आरंभ करेंगे तो हमारे पास है वन माइनस में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखो यहां पर जो है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। आसान तरीका क्या होगा सोच समझिएगा। यहां पर जो है आपको दिख रहा है कितना सर, वन माइनस में साइन थीटा। ठीक है, वन माइनस में साइन थीटा, इसमें से वन माइनस साइन थीटा को थोड़ा अलग कर लो, मतलब वन माइनस साइन थीटा को एक ग्रुप में रख दो और दूसरा कॉस थीटा को अलग कर दो का होल स्क्वायर। अब यहां पर से देखोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि वन माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में कितना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, टू इंटू वन माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर से ये देखिए सर कि वन माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये जो अपने पास में है तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर दिए सर? क्योंकि हमें कॉमन आ जाएगा। देखो ना, वन माइनस साइन इसमें भी है, इसको साइन में चेंज कर देंगे तो कॉमन आ जाएगा। अब फिर अपने पास बगल में है माइनस में टू इंटू वन माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आ जाओ सर, इसमें जो है इसमें पावर एक को दो कर सकते, दो का मतलब वन का पावर टू लिख सकते हैं। इसमें ब्रेक कर सकते हैं फार्मूला पे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर वन माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में इसको लिख सकते हैं वन माइनस में साइन थीटा इंटू में वन प्लस में साइन थीटा, और माइनस के साथ टू इंटू में वन माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ के जो है इस सब में से कॉमन आ जाएगा वन माइनस में साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया। तब हमारे पास में हो गया वन माइनस में साइन थीटा, उसके बाद फिर प्लस में वन प्लस में साइन थीटा। सर इसमें पावर दो था ना, एक कॉमन लिए एक तो छोड़ेंगे ना, इसमें से एक कॉमन लिए एक को छोड़ेंगे, और माइनस में टू इंटू में कॉस थीटा। बहुत बढ़िया है। और देखते ही देखते आपको लग रहा हो कि माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो चुका है। अब कॉमन लेने वाली जो बातें हैं यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए, ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास में कितना है सर, वन माइनस में साइन थीटा रहने दो, इसको थोड़ा लिख लो तब कॉमन जाएगा। ये वन प्लस वन टू, अब माइनस में टू कॉस थीटा। बहुत सुंदर, इसमें से दो कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस में साइन थीटा इंटू में दो कॉमन लेकर के टू इंटू में वन माइनस में कॉस थीटा। यहां से अगर बात करें तो टू इंटू में वन माइनस में साइन थीटा इंटू वन माइनस में कॉस थीटा,
आपके RHS की दुनिया में भेज दिया। ये प्रूफ तैयार हो गया अपना। समझने बात, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में फार्मूला, बेसिक फार्मूला के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक बेसिक हम लोग देखें। अब इस 10th वाले जो आपने पढ़ा है उसके अंदर में कुछ एडवांस चीजें हम आपको बताएंगे। इसका हेडिंग बनाना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ खास पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके ऊपर 10th का जो आपने स्टोरी अभी तक में देखा है उसके ऊपर में क्या क्या कहानी है। सबसे पहला शुरुआत करते हैं सर। दुनिया का सभी आदमी जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 पढ़ता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 फार्मूला पढ़ता है। हम यहाँ साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 का एक नया फार्मूला तैयार करना। साइन का पावर 4 अगर आ जाता है, साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4, इसका फार्मूला हमें तैयार करना है। तो देखो पावर 4 से कुछ होना जोना है नहीं, इसको स्क्वायर में चेंज करना जरूरी है। हम इसको लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में सर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें एक प्यारा सा फॉर्मूला नजर आ रहा है हमको, जो कि दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका दो केस बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस में 2ab, अगर आप लेते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस में 2ab, ऐसा कुछ। यस सर। तो यानी कि यहां से आप कह सकते हो यहाँ पर ये देखो ना सर, हम ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका नाम ए सोचते हैं, इसका नाम बी सोचते हैं, प्लस लगाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। थोड़ा छोटा फॉर्मूला देगा, सिंपल देगा। इसका मतलब यहां से अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर माइनस में कितना सर, माइनस में कितना सर, माइनस में 2ab, मतलब 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा सर अपने पास में 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना जी। बहुत बड़ी। तो साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4, देयरफॉर साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4, दोनों का सम का फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक नंबर बात, एक नया सा फॉर्मूला आपको हमने सिखा दिया आज। साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसका तो कोई यूज ही नहीं है, अभी तक आपने इसका एप्लीकेशन सीखा नहीं है। मैं सिखाऊंगा, आपको जबरदस्त आनंद मिलेगा। और दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है भैया साइन का पावर 6, साइन का पावर 6 प्लस में कॉस का पावर 6, साइन का पावर 6 प्लस में कॉस का पावर 6। साइन का पावर 6 का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बना है अभी तक में, हम लोग बनाएंगे। साइन स्क्वायर का पावर 3 कर देंगे, उसके बाद सर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 कर देंगे। और हम यहां से देख पा रहे हैं सर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, साइन मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू आ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है अपने पास में सर ए माइनस में बी, नहीं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला के अप्लाई करिए सर a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर इसमें, तो a प्लस में b का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस में 3ab, 3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यस, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो यहां पर ये भाई साहब तो 1 बन रहा होगा। यस सर, 1 का पावर 3
माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास में 1। हाँ, बहुत अच्छा। तो साइन का पावर 6 प्लस में कॉस का पावर 6 का फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। एक नया लेवल का फॉर्मूला सब आप लेके आ रहे हैं सर। जी हाँ, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नेक्स्ट लेवल की चीज ही पढ़ाऊंगा, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें। कॉस का पावर जो है सो 6, आप फिर इज इक्वल टू में 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि सर आपने इसमें क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा सर कि साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4 पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, पावर 6 पे 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की ओर चल पड़ेंगे। देखिए बाबू भैया, एक क्वेश्चन प्यारा सा आपके सामने ये कह रहा है इसमें सर कि इफ टी एन बराबर साइन का पावर एन है प्लस में कॉस का पावर एन है, दिया हुआ इफ मतलब दिया हुआ इफ मतलब आपको ये वैल्यू गिवन है टी एन इज इक्वल टू, तो कहता है प्रूफ करो 2t6 माइनस में 3t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप यहां पर से ये बात समझ लो, सीधा सीधा बात समझ के चलो कि हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन इसका लिखना। तो टी एन का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है, टी एन का वैल्यू दिया अपने पास में साइन का पावर एन प्लस में कॉस का पावर एन, साइन का पावर एन प्लस में कॉस का पावर एन। अब हमें पूछ रहा है 2t6 माइनस 3t4, 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 का वैल्यू, यानी कि t6 और t4 चाहिए, इतना चाहिए ना भाई। हाँ जी, इसका मतलब t6 निकालो पहले, t6 निकालोगे तो साइन का पावर हो जाएगा सर 6 और प्लस में कॉस का पावर हो चुका होगा 6। अच्छा, साइन के पावर 6 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कितना जो अभी आपको ऊपर में दिखा दिया, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया है। और t4 का बात करेंगे, t4 का तो साइन का पावर 4 हो जाएगा और प्लस में कॉस का पावर 4। कैसे हो गया सर, यहाँ 4 पुट किया ना जी, तो ये पावर 4 लेगा, ऑब्वियस सा बात है। और साइन के पावर 4 प्लस में कॉस के पावर 4 का फॉर्मूला हमने तैयार किया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यानी कि यहां पर दोगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अगर सोचो कि आपको ये फार्मूला हमने अगर नहीं सिखाया होता तो आपको दोनों को तो अलग अलग तोड़ना पड़ता, इसके साथ आपको काफी हाथापाई करना पड़ता इसको तोड़ने के लिए। जो मैंने एक बार कर लिया, इस फार्मूला का हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन में करने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन जब हमने उसको फार्मूला के फॉर्म में लिख लिया, उसका यूज कभी भी किसी भी रूप में कर सकते। अगर हम बात करेंगे यहां पर से सर, हमारे पास सवाल है 2t6 माइनस में 3t4 फिर उसके बाद प्लस 1 का वैल्यू। इसका मतलब ये समझो ना कि 2 इंटू में 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद बात करेंगे यहां पर से, तो फिर माइनस में 3 इंटू t4 का वैल्यू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर प्लस में सर 1 प्लस में 1 आ गया। अब कुछ खास नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, 2 माइनस में 6 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस के साथ 3 प्लस 6 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। हमने इसको 2 से इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस में, इस माइनस को यहां ही लिख लो, ज्यादा समझ में आएगी बातें। ये प्लस में 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो चुका होगा, और हमारे पास बच गया 2 + 1, 3 में से 3 गया 0। ये अपना आंसर तैयार हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं बात, है ना, बहुत अच्छा। तो आप जो है ना बेसिक के साथ चीजों को सीखते जाओगे एडवांस लेवल तक,
तो और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम 2 पॉइंट अभी तक कवर किए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मतलब इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके बाकी पॉइंट्स और कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दमदार क्वेश्चन। काफ़ी मज़ा आएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कतें हो रही होगी आपको क्लास के दौरान, डाउट्स हो रहे होंगे, आप चैट सेक्शन में जाइएगा, हम उसका समाधान करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।